नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2 चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को आधुनिक काल यानी गद्य काल के बारे में बताने वाले हैं, जो हिंदी साहित्य का चौथा और अंतिम काल है। ठीक है, अगर इसके पहले की जो वीडियो हैं, भक्ति काल, रीति काल, आदि काल की वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आप इसकी वीडियो हमने बना के रख दी है पहले से ही, तो वहाँ से आप इसको भी देख लें। ठीक है, आप हमारे चैनल के टेलीग्राम से जुड़ने के लिए टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जा कर के लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, यह वीडियो TGT स्पेशल है ख़ासतौर से। ठीक है, और उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है जो लोग हिंदी साहित्य पढ़ते हैं या पढ़ने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आधुनिक गद्य काल। देखिए, समय 1900 से अब तक हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक, सबसे पहले तो आपसे पूछ दिया जाता है कि हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक कौन है। तो हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक बाबा गोरखनाथ हैं। हिंदी गद्य की 3 भाषा है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और राजस्थानी गद्य। ठीक है, गद्य काल को 6 भागों में विभाजित किया गया है। जो काल हैं, पहला काल है भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी, द्विवेदी युग 1900 से 1920, छायावादी युग 1920 से 1936, प्रगतिवादी युग 1936 से 1943, प्रयोगवादी युग 1943 से 1950 और नई कविता 1950 से अब तक। तो इसमें सबसे पहले हम लोग भारतेंदु युग को देखेंगे। देखिए, भारतेंदु युग के जो सबसे पहले कवि हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही हैं। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम पड़ा भारतेंदु युग। ठीक है, तो भारतेंदु युग के जो सबसे पहले कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उसके बाद है ठाकुर जगमोहन सिंह, उसके बाद है अंबिका दत्त व्यास, उसके बाद राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण। ये हैं भारतेंदु युग के प्रमुख कवि। ठीक है, और लेखक। ठीक है, इनको याद करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रिक दी है। ठाकुर, अंबिका, गोस्वामी, प्रताप, बद्री भारतेंदु में आए। भारतेंदु से भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री से बद्री नारायण, प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र, गोस्वामी से राधाचरण गोस्वामी, अंबिका से अंबिका दत्त व्यास और ठाकुर से जगमोहन सिंह ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से इनके नाम को आप याद कर सकते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इनसे जो प्रश्न बनते हैं वो 2 ही तरह से प्रश्न बनते हैं, या तो इन कवियों के नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं या फिर इनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं। कोई एक रचना दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से कवि की है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए दूसरे जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें ये भी बन सकते हैं कि भारतेंदु युग का समय कब से कब तक है, तो आप यहाँ पे बता देंगे कि 1850 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, तो आइए हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है वो प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका, ये इनकी रचना है। इस तरीके से जहाँ पर भी प्रेम शब्द आपको दिख जाए वहाँ पर आपको ये मान लेना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ज़्यादातर उनकी रचनाओं में प्रेम शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका। ठीक है, इस तरीके से। ठाकुर जगमोहन की जो रचना है वो देवयानी, श्याम सरोजनी, इनकी 2 रचनाएं हैं। अंबिका दत्त व्यास, इनकी जो रचना है धर्म, भारत धर्म और पाओस 50। राधा चरण गोस्वामी की रचना है नवभक्त माल। तो ये इनकी रचनाएं थी। इस तरीके से ये भारतेंदु युग आपका पूरा हुआ। अब आते हैं हम द्विवेदी युग के कवि जो हैं श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर ही इनका हुआ न। इन्हीं को इस युग का जो मतलब एक तरह से प्रमुख माना जाता है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम पड़ा द्विवेदी युग। श्रीधर पाठक देखिए, कश्मीर सुषमा इनकी रचना है। तो इन द्विवेदी युग के जो कवि, इनको पहले याद करने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक दी है। ट्रिक देखिए, मैथिली ने माखन चुराकर श्रीधर अयोध्या महावीर को दिया। मैथिली से मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीधर से श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद और महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये इनके कवि हैं। अब इनकी हम रचनाएं देखते हैं। श्रीधर पाठक की जो रचना है वो कश्मीर सुषमा, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, हरिओद की रचना है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है काव्य मंजूषा, काव्य सुमन। ठीक है,
मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, भारत भारती, अयोध्या, पंचवटी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, युगचरण, समर्पण। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये द्विवेदी युग आपका कंप्लीट हुआ। तीसरा है छायावाद युग। छायावाद युग के जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा, ये छायावाद के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं, इनको याद करने के लिए मैंने भी यहाँ भी एक ट्रिक दी है। जयशंकर पंत महादेवी और राम की महिमा निराली है। जयशंकर प्रसाद पंत से सुमित्रानंदन पंत, महादेवी से महादेवी वर्मा, राम से राम कुमार वर्मा और निराली से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं वो है आंसू, लहर, तितली, कंकाल, कामायनी, झरना, प्रेम प्रतीक। सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्रंथि, युगांत, वाणी, उच्छ्वास। ठीक है, उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है अपरा, गीतिका, परिमल, अनामिका, कुकुरमुत्ता। महादेवी वर्मा की रचना है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगी, सप्तपणा, दीपशिखा। राम कुमार वर्मा की रचना है चित्ररेखा, आकाशगंगा, विजय पर्व, न शिकार, बुलती प्रतिमा। उसके बाद है प्रगतिवादी युग। ये छायावादी युग यहाँ पे कंप्लीट हुआ। प्रगतिवादी युग के कवि जो हैं निराला, पंत, नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल आदि। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनकी रचनाएं देखिए। नागार्जुन, यहाँ पर हमने ट्रिक नहीं दिया है, इन जो बच गए हैं इनके ट्रिक मैं आपको एक अलग से वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, नागार्जुन देखिए, नागार्जुन की जो रचना है वो प्यासी पथराई आँखें, युगधारा, सप्तरंगी पंखों वाला, ये नागार्जुन की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है युगवाणी, ग्राम्या, गुंजन, पल्लव, ग्रंथि। ठीक है, वाणी। इस तरीके से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है कुकुरमुत्ता, अपरा, गीतिका, परिमल। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल। ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन की जो रचना है वो है जीवन के गान, प्रलय सुमन, हिल्लोल, विश्वास बढ़ता ही गया, प्रलय सृजन। ये शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। नरेंद्र शर्मा की रचना है मिट्टी और फूल, पलाश वन, रक्त चंदन। रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है किरण वेला, लालचूरन, करील। रागे राघव की रचना है पांचाली, राह के दीपक, अज्ञेय, खंडहर, मेधावी। ठीक है, और गजनान माधव मुक्तिबोध की जो रचना है चाँद का मुंह टेढ़ा। इस तरीके से ये थे प्रयोग हाँ प्रगतिवादी, ठीक है, कवि। ठीक है, प्रगतिवादी युग के जो कवि हैं उनके नाम यहाँ पर देखिए, आपने देखा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम प्रयोगवादी युग के जो कवि हैं हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, धर्मवीर हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं। इनको याद करने के लिए जो ट्रिक है वो है कि प्रयोग में अज्ञेय ने अपने साथ भारती माथुर को बुलाया। प्रयोगवाद में अज्ञेय ने अपने साथ भारती माथुर को बुलाया। तो इसका हो जाएगा अज्ञेय हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय हो जाएगा, भारती से धर्मवीर भारती और माथुर से गिरिजा प्रसाद माथुर हो जाएगा। और हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय की जो रचना है वो भग्न दूत है, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इत्यालम, इंद्रधनुष के रौंदे हुए। ये हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। धर्मवीर भारती की रचना है कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। गिरिजा कुमार माथुर, मंजीर, नाश और निर्माण, ये इनकी रचना है। तो इस तरीके से ये हमने आपको बताया जो कि आधुनिक काल के कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में। और लास्ट है नई कविता। नई कविता को हम साठोत्तरी या समकालीन कविता युग के नाम से भी जानते हैं। यह कविता अभी तक जो चल रहा है यह है, इसमें विशेष अभी बहुत वो अपडेट नहीं है। जितना महत्वपूर्ण था वो हमने आपको बताया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।